अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़बीन और मैं अपने पहले ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा ये पहला ब्लॉग उम्रे की तैयारियों से मुतालिक है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने उम्रा बैग में क्या क्या कुछ रखें कि जो आपके उम्रे में मददगार साबित हो। तो जनाब, सबसे पहले जो लोग उम्रे की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगी कि आप इस मुबारक सफ़र पे जा रहे हैं। अल्लाह आपके उम्रे को कबूल करे। तो सबसे पहले हमारे पास हैं सूटकेस, जो सफ़र का अहम हिस्सा हैं। इनके बाद में ये हैं शोल्डर बैग और ये है बैकपैक। शोल्डर बैग आपके लिए सफ़र में बहुत मददगार साबित होते हैं। इनमें आप अपना पासपोर्ट, अपने अपने सफ़र की तमाम तर दस्तावेज़ात, उनकी फ़ोटो कॉपी, अपने पैसे, अपने रियाल, इसके अलावा अपनी बहुत अहम डॉक्यूमेंट और बहुत अहम चीज़ें इनके अंदर ज़रूर रखें। और मैं तो ये कहूँगी कि अपनी ऐसी अहम चीज़ें कभी भी होटल में छोड़ के ना जाएं, बल्कि जहाँ जहाँ आप जाएं अपने साथ अपने शोल्डर बैग में लेके जाएं। इसके बाद में है बैकपैक। बैकपैक के अंदर आप अपनी बहुत ज़रूरत की फ़ौरी चीज़ें रखें, जैसे आपकी पानी की बोतल, जानमाज़, तस्बीह, आपकी कोई हैंड सैनिटाइज़र, कोई टॉयलेटरी जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अपने बैकपैक में अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। इसके बाद में सवाल आता है कि उम्रे पे जा रहे हैं तो आखिर कितने अबाई लेके जाएं। तो जनाब, मैं चूँकि 12 दिन के उम्रे पे जा रही हूँ, मैंने इस हिसाब से टोटल 4 अबाए रखे हैं। ये देखें, ये हैं हमारे टोटल 4 अबाएँ हैं जो हम सफ़र में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा ये मैंने ख़ास तौर पे अपने 2 नए सूट रखे हैं जो मैं हरम में जाऊँगी तो तब पहनूँगी एक सूट, और दूसरा मस्जिद नबवी में हाज़री के वक्त पहनेंगे। तो मैं आपसे भी ये कहूँगी कि जब आप जा रहे हों तो अपना जो 2 बिल्कुल नए जोड़े हों अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। इसके अलावा ये हमारी कुछ शर्ट्स और उनके नीचे लोवर और ट्राउज़र हैं जो आप अपने अबाई के नीचे पहन सकते हैं, और अबाई के नीचे आप इनको पहन के ईज़ी रहें। इसके अलावा चूँकि हम सर्दियों के मौसम में उम्रा करने जा रहे हैं, तो मैंने एक अपनी मोटी चादर रखी है ताकि सर्दी लगने की सूरत में हम अपनी चादर ओढ़ के सकें और अपने आप को कवर करें। अच्छा, अब आपको देखें, मैंने ये एक डबल बेडशीट रखी है क्योंकि मेरे शौहर को होटल की चादरें इतनी पसंद नहीं आती। तो हमने अपनी डबल बेडशीट और एक तकिया कवर साथ में लिए हैं ताकि हम होटल के चादरों के ऊपर अपनी बेडशीट बिछा सकें। इसके अलावा ये है जायनमाज़ और ये है हमारी डिजिटल तस्वीर जो आपको बआसानी मार्केट से दस्तयाब हो जाएंगी, और इन्हें आप आसानी से अपनी उंगली पे पहन सकते हैं। अच्छा, अगर आप उम्रे की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अहम चीज़ ना भूलें, वो है आपके अद्वियात। क्योंकि बाहर के मुल्कों में और ख़ास तौर पे जद्दा में और मक्के में, मदीने में अद्वियात बहुत महंगी मिलती हैं। तो जब भी जा रहे हैं, अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपनी वो दवाएं ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा कुछ सर दर्द की दवाएं जैसे पैनाडोल, इसके अलावा कोई एक आपकी हल्की फुल्की एंटीबायोटिक रख लें। एंटी एलर्जी ज़रूर रखिए। इसके अलावा ये देखें, डीप हीट रखी हुई है, इनको आप ज़रूर रखें। और इसके अलावा जो मेरी ब्लड प्रेशर की दवाएं इसके अंदर मौजूद हैं, कुछ पेट में दर्द की दवाएं भी अपने साथ हमने रख ली हैं ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े। और इसके अलावा देखें, वारन भी रखी हुई है ताकि अगर कभी बहुत चलने की वजह से पट्टों में खिंचाव या दर्द हो जाए तो आप वारन खा सकें और आराम महसूस कर सकें। अच्छा जनाब, अब जाते हुए दवाओं के बाद ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारा हैट और सन ग्लासेस। मेरा ख़्याल है ये उम्रे के सफ़र का बहुत अहम हिस्सा है, इन्हें अपने साथ रखना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा, इसके बाद में है आपको एक टेप नज़र आ रहा है, जो टेप अपने साथ ज़रूर रख लें एहतियातन, वापसी के सफ़र में शायद आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, इसके बाद में है, ये देखें, आपको स्लीव नज़र आ रही हैं, ये हमने स्लीव रखी हैं क्योंकि अक्सर अबाया ऊपर की जो आस्तीनें होती हैं वो खिंच जाती हैं, जिससे एहराम में ख़राब हो जाता है। तो अपनी स्लीव रखना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में ये देखें, ये चमड़े के मोज़े हैं, ये हमने कराची से लिए हैं। तो कराची में तो बासानी दस्तयाब हैं, आपके अपने शहर में भी आप ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इनको ज़रूर लेके जाएं, ये आपके पाँवों को छिलने से या उनमें कोई ज़ख़म पड़ने से बचाते हैं। इसके साथ सम पेयर ऑफ सॉक्स भी रखे हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने सॉक्स पहन सकें और सर्दी से भी बच सकें। अच्छा, इसके साथ आपको ऐसा करना है कि ये देखें, शूज़ में हमने एक तो अपने नॉर्मल शूज़ लिए हैं क्योंकि हम अपने किसी रिश्तेदार के घर वहाँ पे जाएं तो हमारे पास जूते मौजूद हों। और इसके अलावा हमने चलने के लिए सबसे ज़्यादा कैनवस शूज़ लिए हैं क्योंकि कैनवस शूज़ वॉक करने में बहुत अच्छे होते हैं। और जब आप हरम में दाखिल हों तो इनके साथ में कैनवस ये जूते रखने की 2 थैलियाँ हैं,
इनके अंदर आप जूतों को रख दें और उसके बाद में उसको अपने बैकपैक में रख लें, ताकि आप वहाँ हरम की हदूद में जब दाखिल हों तो आपके जूते बाहिफाजत आपके साथ में ही मौजूद हों। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आखिर हमें टॉयलेटरीज़ में क्या क्या लेके जाना है। तो अगर आप किसी अच्छे होटल में ठहरे हैं तो शायद आपको इन टॉयलेटरीज़ की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल होटल में ठहरे हैं तो अपना सामान अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, जिसमें मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि देखें। सबसे पहले ये जो हैं हमारे लोशंस हैं, ठीक है, ये कुछ लोशंस हैं। इसके अलावा एक परफ्यूम रख लिया है हमने छोटा सा अपना, जो जिसकी खुशबू बहुत लाइट सी है लेकिन अच्छी लगती है। इसके बाद में ये देखें, ये है हैंड वॉश, और ये है, अच्छा, इसके अलावा सन ब्लॉक ज़रूर रखें, क्योंकि सन ब्लॉक आपको मक्के में जो धूप की शिद्दत होती है उससे बचाता है। इसके अलावा ये देखें, ये है हैंड सैनिटाइज़र, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और आपको नहीं पता कि किसी को कोई बीमारी है, फ्लू है, तो आप उसे कैच कर सकते हैं। इसलिए आप सन ब्लॉक ज़रूर अपने साथ लेके जाइए। इसके साथ में आपको नज़र आ रहा है टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये देखें टिश्यूज़ आपके, और ये है हाजी सोप कहलाता है, चूँकि ये फ्रेगनेंस फ्री है, इसी उम्रे में इसको ज़रूर अपने साथ लेके जाएं। और आपकी टॉवल्स हैं। इसके अलावा आपको शैम्पू है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप गौर से देखें तो आपको हेयर ड्रायर नज़र आ रही है। तो हेयर ड्रायर हमने इसलिए रखी है ख़ास तौर पे कि चूँकि वहाँ पे ख़वातीन के बाल सुखाने का मसला होता है और हर होटल में हेयर ड्रायर दस्तयाब नहीं होती, तो आप अपनी हेयर ड्रायर ज़रूर साथ लेके जाइए। अच्छा, इसके बाद में हम आ जाएं तो देखिए, आपको यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो हमारी ये पानी की बोतल है जो हम अपने साथ लेके जाएंगे, इसको टाइम टू टाइम फिल करते रहेंगे। इसके अलावा खाने का सामान है, जैसे चाय है, कुछ ये मंचिंग की चीज़ें अपने साथ रख ली हैं, कुछ एनर्जी बिस्किट अपने साथ रखे हैं, ये अपने साथ ज़रूर रखें। इसके अलावा ये देखें, हमने ये रखे हैं चने, क्योंकि चने एनर्जी देते हैं, इसलिए हमने चने और किशमिश को मिला के एक मंचिंग का सामान बना लिया है, ताकि अगर कभी भूख लगे तो हम इसे बैकपैक में अपने साथ रख लें। अच्छा, इसके बाद में हमारे चाय के कप हैं और प्लेटें हैं, और ये जो है हमारी चमचे हैं। इसके अलावा ये हमने टाइम टू टाइम कभी खाने के लिए एक माउथ फ्रेशनर है इसके अंदर, वो रख लिया है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखें आप, चूँकि हम होटल में जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें पता चला है कि केतली का बंदोबस्त नहीं है, तो हमने एक मार्केट से ही एक बहुत सस्ता सा कैटल ले लिए। टर्किश कैटल है, इसमें पानी उबल जाता है आराम से। आप अपना चाय का साशा अपने कप में डालें, उसमें गर्म पानी डाल के चाय तैयार कर लें। अच्छा, इसके बाद में देखें, ये हमने एक कराची में एक शॉप पे हमें मिल रहा था बासानी पिलो, ये एयर पिलो है, इसके अंदर हवा भरी जाती है और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें हवा भर लें, ताकि कि अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो आप पिलो इस्तेमाल करें, और इसके बाद इसकी हवा निकाल के इसे तय करके अपने बैग में रखे आसानी रख सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा हमने एक थैली रखी हुई है जो आपको नज़र आ रही होगी, एक बड़े से थैली रखी है। इसकी ज़रूरत आपको यूँ पड़ेगी कि चूँकि कपड़े इस्तेमाल होते जाएंगे और मैले होते जाएंगे, तो हम कपड़ों को बैग में ऐसे ही भरने की जगह थैली के अंदर रखते जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, हमने एक एक्सटेंशन रखी हुई है, एक्सटेंशन के साथ में उसकी 3 पिन भी मौजूद है। तो एक्सटेंशन और 3 पिन इसलिए रखी है ख़ास तौर पे कि चूँकि मक्के और मदीने के जो होटल होते हैं उनके अंदर सिर्फ सॉकेट एक ही होता है और आपको मोबाइल चार्जिंग करनी होती है, तो मेरा ख्याल है अपना एक्सटेंशन ज़रूर लेके जाएं, ताकि अगर एटलीस्ट 2 या 3 मोबाइल चार्ज हो रहे हैं एक साथ तो बआसानी चार्ज हो सकें। तो मैंने आपको अपनी चीज़ें दिखाई हैं और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और मेरा ब्लॉग आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर साबित ऐसा हो तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, और इसके बाद मैं आपके लिए मज़ीद उम्र के ब्लॉग डालूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।